तो इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट जो कि आप बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उसके पीवाईक्यूज जो न्यूमेरिकल हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सकें। लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे, अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द करंट थ्रू द 15 ओम रेजिस्टेंस बाय द नोड एनालिसिस मेथड। यानी कि नोडल एनालिसिस मेथड की हेल्प से आपको यहाँ पर 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है यानी कि ये इसमें करंट पूछी है। और अगर आप देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर करंट आई मेंशन किया हुआ है, तो यानी कि आपसे करंट आई की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले नोड एनालिसिस में पहला स्टेप है आपको नोड आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो नोड वो पॉइंट होता है जहां पर मिनिमम 3 एलिमेंट आपके कनेक्ट हों। तो अगर आप यहां पर नोड को एनालाइज करें तो पहला नोड आपको ये मिल जाता है, दूसरा नोड आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर आप तीसरे नोड की बात करें तो ये पॉइंट यहीं से कनेक्ट है, ठीक है। तो आप इस थर्ड नोड में ना इल्झें, आप इस थर्ड नोड को यही मानकर चलें और तीसरा नोड जो है वो रेफरेंस नोड के तरीके से आप यहां पर मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ए नोड हो जाएगा, ये आपका बी नोड हो जाएगा और ये आपका सी नोड हो जाएगा। इस सी नोड को आप रेफरेंस नोड मानेंगे और रेफरेंस नोड पर वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब आपने यहां पर मेंशन कर दिया वी ए, यहां पर मेंशन कर दिया है वी वी, ठीक है, और वी सी जो है वो आपका 0 हो जाएगा। पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको हर एक ब्रांच में करंट लेनी होती है। तो आप करंट यहां पर मानकर चलेंगे, यहां पर हमने मान लिया करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पेन कॉपी साथ रखें, क्वेश्चन जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चन को करते चलें। ये I2 करंट हमने इसमें मान लिया है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी करंट I फ्लो हो रहा है तो इसमें आप मानना चाहें तो मान लें, अदरवाइज ये I ही आप रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पर भी आपकी करंट जाएगी, हमने मान लिया यहां पर करंट है I3। इज दैट क्लियर? ठीक है। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर भी एक करंट फ्लो होती हुई आपको दिखेगी, दैट्स द I4, और इधर भी एक करंट आपको फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आपका करंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट आपकी ऐसे जाएगी। यहां पर हमने मान लिया है करंट है I5। तो आपने सेकंड स्टेप भी यहां पर कर लिया है जिसमें आपको मेंशन करनी होती है करंट, ठीक है। सर्किट में करंट को मेंशन करना होता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें बच्चों, तो जब आप इस सर्किट को एनालाइज करते हैं तो यहां से आपको एक करंट डायरेक्टली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वो कौन सी करंट है? वो करंट है आपकी I4, ठीक है। I4 चूंकि आपका डायरेक्टली दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में, तो यहां पर I4 ही आपका 1/3 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको डायरेक्टली यहां से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे करंट I की वैल्यू पूछी गई है जो कि 15 ओम में फ्लो हो रही है। तो आप नोड ए पर अप्लाई करेंगे KCL। तो अप्लाई KCL एट नोड ए, ठीक है। नोड ए पे जैसे ही आप KCL अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर क्या मिलता है, देखिए ये नोड ए है, ठीक है। KCL के अकॉर्डिंग कितनी करंट यहां पर आ रही है, कितनी बाहर निकल रही हैं, वही आपका KCL होता है। तो I1 करंट आ रहा है और I2 I3 बाहर निकल रहा है, तो यहां पर हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो ये दो करंट आपकी बाहर निकल रही हैं, तो हमने उसको इक्वल टू की तरफ ले लिया है, ठीक है। अब आप जब I1 फाइंड आउट करेंगे तो रेफरेंस के हिसाब से आप यहां पर I1 की वैल्यू लिखेंगे। तो रेफरेंस वोल्टेज है 0, तो आपका हो जाएगा 0। फिर आगे आप चलेंगे तो यहां पर माइनस से प्लस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लस के 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे जब आप गए तो यहां पर करंट की डायरेक्शन है जो कि आपका ये V है वो निगेटिव की तरफ आ रहा है, करंट की डायरेक्शन, क्योंकि करंट जिधर की तरफ निकल रही है वो निगेटिव रहता है, तो माइनस VA आपका हो जाएगा। और कितने ओम का रेजिस्टेंस है इस लूप में, इसमें सॉरी यहां पर इसमें जिसमें करंट हमने ली है वो है 2, तो यहां पर 2 ओम का रेजिस्टेंस से आप डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू, अब आप I2 निकालेंगे। I2 क्योंकि यहां पर इधर से करंट नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, तो यहां पर हो जाएगा VA, रेफरेंस नोड की तरफ जा रहा है जो कि 0 को इंडिकेट कर रहा है, और 10 ओम के रेजिस्टेंस से निकल रहा है, तो ये 10 हो जाएगा अपॉन में। वहीं पर प्लस I3 देखें तो I3 VA नोड से VV की तरफ जा रहा है, तो VA पॉजिटिव हो जाएगा, V जो है वो निगेटिव हो जाएगा। कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 5 ओम का रेजिस्टेंस है।
देखिए करंट की डायरेक्शन जिधर एंटर करता है और जिधर एग्जिट करता है उधर निगेटिव दे देता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 4VA माइनस VV इज इक्वल टू 25। यही इक्वेशन आपकी आई है, कमेंट बॉक्स में यस लिख देंगे इस टाइम पर, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही नोड बी पर आपको KCL अप्लाई करना है। अप्लाई KCL एट नोड बी। जब आप नोड बी पर KCL अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, वहां पर देखने को मिलेगा, देखिए यहां पर I3 करंट आ रहा है, ठीक है, I3 करंट आ रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये I5 जो है ये करंट भी नोड की तरफ ही आ रहा है, तो प्लस I5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू करंट I ये जो यहां पर है और ये करंट I4 ये बाहर की तरफ जा रही हैं, तो ये I प्लस I4 आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब इक्वेशन लिख लेते हैं। चूंकि I3 के लिए अभी हमने ऊपर लिखा है तो वही रहेगा VA माइनस VV अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का, प्लस I5 अगर आप ध्यान से देखें तो I5 आप अगर देखें तो रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 0, फिर आपकी करंट जो है वो ऐसे जा रही है माइनस वोल्टेज सोर्स से प्लस वोल्टेज सोर्स की तरफ, तो इसलिए ये हो जाएगा 18। इज दैट क्लियर? आगे अगर आप पहुंचेंगे तो यहां पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये जो बी नोड है ये माइनस की तरफ है, तो इसलिए हो जाएगा माइनस के VV अपॉन कितने रेजिस्टेंस में से जा रही है, 3 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है, तो अपॉन में आपका 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू, अब आई करंट जो है वो आई करंट आपकी VV, क्योंकि इधर से जा रही है पॉजिटिव से निगेटिव, तो बी नोड पॉजिटिव की तरफ है, तो VV रेफरेंस है निगेटिव की तरफ -0 अपॉन 15 ओम का रेजिस्टेंस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आगे I4 जो है वो डायरेक्टली आपको हमने शुरू में ही बता दिया है कि I4 जो है जो करंट सोर्स लगा हुआ है वही वैल्यू आपकी हो जाएगी, यानी कि 1/3 हो जाएगी। जब आप इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, देन यू गेट 3VA माइनस 9VV। अगर आपको हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैंने इस तरीके से इसको इस बार लेकर आया हूं कि आपको बच्चा न्यूमेरिकल में पेन तो उठाना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यानी कि यहां से मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन को इसीलिए लिख रहा हूं कि आप भी इसको सॉल्व करके देखें, ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ठीक है। सिंपल एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना है और वो वैल्यू आपको मिल जाएगी जो इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है इस फॉर्म में, ठीक है। अब 2 इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व आउट कर लेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमें क्या मिलता है यहां पर, हमें मिल जाएगा बच्चों VA की वैल्यू जो कि आ रही है आपकी 9.39 वोल्ट, वहीं पर VV की वैल्यू हमें मिल जाएगी, VV की वैल्यू हमें मिलेगी 12.57 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों वोल्टेज हमें मिल गए दोनों नोड पर, A नोड पर भी और B नोड पर भी। अब किसी भी करंट को वो पूछ ले सब आप फाइंड आउट कर लेंगे। 15 ओम में I करंट फ्लो हो रहा है, तो बस I करंट अभी हमने क्या लिखा है, ये एक्सप्रेशन लिखा है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में I की वैल्यू आपको निकाल कर दिखाता हूं। I = V/15 है ना, VV/15 है, सॉरी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो यहां पर लिखते हैं हेंस करंट इनटू 15 ओम इज इक्वल टू I, ठीक है। और वो हमने क्या निकाला था बच्चों, VV अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 15। तो I की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, VV की वैल्यू हमने निकाली थी 12.57 अपॉन यहां पर हो जाएगा 15। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.838 एम्पियर। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी जो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि 15 ओम के रेजिस्टेंस में I करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपसे यहां पर पूछी गई थी, तो वो आपने यहां पर फाइंड आउट कर ली।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगा होगा और आसानी से आपने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट बहुत इजी लगने वाला है अगर ईमानदारी से पेन कॉपी लेकर आप प्रैक्टिस करते हुए वीडियो देख रहे होंगे तो। ठीक है, इतने सारे न्यूमेरिकल आप कर लेंगे कि आपके टिप्स पर हो जाएगा किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पूछा गया है नोडल एनालिसिस पर, फाइंड द करंट आई इन द सर्किट गिवन बिलो। देखिए सर्किट को देखकर डरना नहीं है आपको, बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। जिस दिन आपने इस डर को निकाल दिया आपको न्यूमेरिकल बहुत इजी लगेगा। वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से करने की कोशिश करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। अभी तो आपने शुरुआत की है ना बच्चों, अगर कहीं पर फंसते भी हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, आपको जो डाउट होगा वो आपका पकड़ा जाएगा और वहां पर वो डाउट जो आप यहां पर पकड़ेंगे, जो आप करेक्शन करेंगे, वो एट द एंड फाइनल एग्जाम में नहीं गलती करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए नोडल एनालिसिस से फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला तो काम आपका होता है नोड को आइडेंटिफाई करना। यहां पर उसने ऑलरेडी नोड मेंशन भी किए हुए हैं न्यूमेरिकल में, तो पहला स्टेप तो आपका पूरा हो जाएगा। देखिए ये ए नोड है, ये बी नोड है और ये सी नोड है। ठीक है, और ये डी नोड भी इसने दिया हुआ है, तो मैं इसको तो रेफरेंस नोड मान लेता हूं, दैट मीन्स वी डी जो होगा वो 0 होगा। ये मैं मान लेता हूं वी ए है, ये वी बी है और ये आपका वी सी है। इज दैट क्लियर? तो वी ए हो गया ए नोड पर, वी वी हो गया बी नोड पर और वी सी हो गया सी नोड पर। ठीक है, उसके बाद हमें हर ब्रांच में करंट को लेना होता है, तो मैंने मान लिया यहां पर करंट जो है वो I1 है। ठीक है बच्चों, यहां पर करंट जो जा रहा है वो I2 मैंने मान लिया है। ठीक है, वहीं पर ऊपर की तरफ ऑलरेडी उसने करंट दिया हुआ है I, इसको हम I ही लेकर चलेंगे। आप I3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, I2 आपने यहां पर मान लिया है, I3 आपने इधर ले लिया है, ये आपका I3 हो जाता है। ठीक है, आगे अगर आप चलें तो यहां पर आपने I4 ले लिया है। ठीक है, वहीं पर आगे अगर हम चलें तो यहां पर I5 हो जाएगा, ये I5 हो गया है। इधर आपका इस ब्रांच में I6 करंट जा रहा है और यहां पर आपका I7 करंट जा रहा है, जो कि सर्किट से ही आपको पता चल रहा है 2 एम्पियर है। ठीक है, क्योंकि केवल और केवल यहां पर ये करंट सोर्स लगा हुआ है, तो डायरेक्टली I7 जो है वो आपका 2 एम्पियर हो जाएगा सर्किट से ही। ठीक है, ये सर्किट देख के घबराना नहीं है आपको कि इतने सारे नोड्स हैं, कैसे कैसे हम करेंगे, नहीं। नोड पकड़िए, अपना KCL अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पर जैसे ही आप KCL अप्लाई करेंगे तो आती हुई करंट है आपकी I1 और जाती हुई करंट्स हैं I3 और I2, है ना। तो ये हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I। समझ गए ना? देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको कंसंट्रेशन बनाकर अपने आप से भी करने की कोशिश करना है। ठीक है, अब हम जब I1 करंट को लिखेंगे तो रेफरेंस के पॉइंट से, जो रेफरेंस नोड है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो करंट आपकी ऐसे जा रही है, तो आपका पहले तो रेफरेंस पर कितना वोल्ट है, 0 है। अब आप आगे नेक्स्ट वोल्टेज सोर्स पर जाएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस के 10। ठीक है, आगे रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो नोड BA जो है वो माइनस पर है, तो माइनस के VA। रेजिस्टेंस कितना है बच्चा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू I2 करंट कहां पर जा रही है बच्चा, I2 करंट जा रही है यहां पर 2 ओम के रेजिस्टेंस में, तो यहां पर हो जाएगा VA माइनस 0/2 ओम। ठीक है, प्लस I3 कहां पर जा रही है बच्चा, A नोड से B नोड की तरफ, तो ये A नोड प्लस हो गया है, V नोड माइनस हो गया है, तो VA माइनस VV कितने ओम के रेजिस्टेंस से जा रही है, 5 ओम, तो अपॉन में 5 आ जाएगा। वहीं पर I करंट जो है वो VA नोड से डायरेक्ट VC नोड पर जा रही है, C नोड पर, है ना। तो यहां पर VA चूंकि आपका इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो प्लस नोड है VA और माइनस है आपका BC, अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से होकर जा रही है, 5 ओम के। तो आपने सारी करंट की वैल्यू लिख दी है। अब जब आप इसको अरेंज करके इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तो आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, पॉज करिए और जल्दी से इक्वेशन निकालिए, अदरवाइज मैं तो लिख ही रहा हूं और लिखने से काम नहीं चलेगा बच्चा, सॉल्व आपको खुद करके देखनी होगी। तो ये हो जाएगा 7BA माइनस VV माइनस VC इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी आ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट एनालाइज करते हैं और अप्लाई करते हैं KCL एट नोड B। एट नोड B, नोड B पर जैसे ही हम KCL अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है I3
इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, तो I4 प्लस I5 हमें मिल जाएगा। अब I3 हमने ऊपर निकाला ही है, तो डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा हम लिखेंगे VA माइनस VV अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पर 5 ओम है। ठीक है, इज इक्वल टू I4 नहीं लिखा है, I5 हमने नहीं लिखा है, तो अब हमें यहाँ पर देखते हैं सर्किट से। I4 आपका VB रेफरेंस वोल्टेज 0 की तरफ जा रहा है, कितने ओम के रेजिस्टेंस से, 4 ओम के रेजिस्टेंस से। कैसे, देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस की तरफ VB है, माइनस की तरफ VD है जो कि 0 है। ठीक है, ऐसे ही हम I5 देखते हैं। I5 कहां पर है बच्चा, I5 ये रहा, B से C पर जा रहा है, तो B की तरफ पॉजिटिव है, C की तरफ निगेटिव है, तो VV माइनस BC अपॉन 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे यहां पर, ठीक है, तो आपको फाइनली यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड, कोई गड़बड़ हुई है क्या बच्चा, नहीं, ठीक है, सही है ना। तो जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, तो सॉल्व आउट करने के बाद आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4VA माइनस 19BB प्लस 10BC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाती है। इज दैट क्लियर। तो पहली इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई है। अब हम नेक्स्ट अप्लाई करते हैं एट नोड C। तो KCL एट नोड C पर आपने अप्लाई किया, उसके लिए हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर नोड C पर देखें, तो यहां से I करंट आ रहा है, I5 आ रहा है, निकल कौन सा रहा है, 6 और 7। तो यहां से आप लिखेंगे बच्चा I प्लस I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7। क्लियर है। अब देखिए I आपने पहली वाली इक्वेशन में यूज किया था, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे VA माइनस VC अपॉन 5। ठीक है, प्लस I5 आपका है जो कि C नोड से रेफरेंस की तरफ जा रहा है, तो VC माइनस 0, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है मेरे बच्चों, 4 ओम का रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू I6, अच्छा सॉरी I6 की वैल्यू हमने रख दी है। एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूं, 1 सेकेंड बच्चा। ठीक है, ये हो गया है। हाँ, I5 बेटा हमारा ये है, I5 हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे VV माइनस VC अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का। ये I6 की वैल्यू थी जो मैंने लिख दी थी, VC माइनस 0 अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है, 4 ओम के रेजिस्टेंस से, और ये C लिखा है, 7 है बेटा, है ना, I7 हमें पहले ही पता चल गया था, ये है 2। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपका यहां पर इक्वेशन बन जाती है। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से आपको इक्वेशन मिलेगा क्या, 4VA प्लस 10VV माइनस 19VC इज इक्वल टू 40। देखिए आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ है, तो इस तरीके की इक्वेशंस, 3 अनडिफाइंड वैल्यूज की इक्वेशंस आसानी से आप उस कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। बस वो आपको आना चाहिए, बहुत सारा समय आपका बच जाएगा। अदरवाइज आप इन इक्वेशंस को सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व आउट करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, तो हमें VA, VV और VC तीनों की वैल्यूज यहां पर मिल जाएंगी। वो क्या क्या मिलेंगी मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या मेरी वैल्यूज सही हैं। 3.36 वोल्ट आ जाएगा यहां पर माइनस 0.037 वोल्ट हो जाएगा, वहीं पर माइनस 1.416 वोल्ट आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये तीनों वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब एग्जैक्टली उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है करंट I की वैल्यू। तो I के लिए आपने अभी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो 10 I इक्वल्स टू क्या है बच्चों, ये देखिए आप यहां पर लिख चुके हैं पहले ही, तो VA माइनस VC अपॉन 5। जब आप BA और BC की वैल्यू पुट कर देंगे तो I की वैल्यू आपको यहां पर मिलने वाली है 0.955 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी जो उसने क्वेश्चन में पूछी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा।
डायग्राम को देखकर घबराना नहीं है कि डायग्राम बड़ा है, कैसे हमें करना है। स्टेप अगर आपको याद हैं, किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है, तो कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। और ये तब होगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। यानी कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग हो जाएंगे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। और जिस टॉपिक का हमें पता है कि आपको 7+7 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे डेफिनेटली, तो आप फिर उस क्वेश्चन में क्यों ढिलाई करें, है ना। चाहे आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाएंगे। 14 नंबर आपको, जो कि पास होने के लिए मात्र 21 नंबर चाहिए, और 14 नंबर आप केवल 2 टॉपिक को पढ़कर प्री डिफाइन है कि आएंगे ही आएंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वाला बटन प्रेस कर दें। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपका ये सब्सक्रिप्शन, आपके ये कमेंट, आपके ये लाइक्स ही हमें मोटिवेट करते हैं कुछ और बेहतर करने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में ये 2 न्यूमेरिकल ही, नेक्स्ट वीडियो में अन्य न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।